नमस्कार। अब हम आपको बताएंगे क्लास 10th मैथ लेसन 3 है दो चर वाले रैखिक समीकरण प्रश्नावली 3 डेसिमल 4 का क्वेश्चन नंबर पहले का चौथा प्रश्न। इस प्रश्न में भी आपको विलोपन और प्रतिस्थापन दोनों विधि का प्रयोग करना है। तो सबसे पहले हम चलते हैं कैसे इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले व्हाइट बोर्ड में क्वेश्चन को लिखे हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं, फिर उसके बाद हल करेंगे। इसमें देखिए विलोपन तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। ये आपका क्वेश्चन दिया गया है, ये दोनों क्वेश्चन है। तो क्या करेंगे, इसको ऐसा कि इसको हम हल करेंगे और इसको हल करेंगे। ध्यान देना, तो इसको जब आप हल करेंगे तो सबसे पहले इसमें क्या लिखेंगे, एलसीएम लेंगे। 3 टू 6, तो 2 3 ये क्या हो जाएगा 3x प्लस 3 टू 4 इज इक्वल टू -1। समझ में आया। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू -6, समीकरण 1। समझ में आया। क्यों, देखिए ये 4 कैसे आया, जब आप 6 में 3 से डिवाइड करेंगे, भाग करेंगे, तो उसमें आपको कितना प्राप्त होगा 2, और उसी 2 को हम अंश से गुणा करेंगे तो 2 टू 4y। समझ में आया। अब इसको हम हल करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर 3 लेंगे तो क्या आ जाएगा 3x माइनस वाई इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या लिखेंगे 3, तो इसको हम लिखेंगे 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 त्रिक का 9, समीकरण 2। समझ में आया। अब इसी प्रकार इस क्वेश्चन को जब हम सॉल्व करेंगे तो अब इसमें देखिए दोनों विधि, एक विलोपन और एक प्रतिस्थापन। तो सबसे पहले हम विलोपन विधि का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे विलोपन विधि। क्या लिखेंगे, विलोपन विधि। विलोपन का मतलब होता है कोई भी एक अक्षर या अचर जो है वो लुप्त हो जाता है, विलुप्त हो जाता है। जैसे इसमें जैसे हम 3x या 4y या किसी को भी हम विलुप्त कर दें। समझ में, लुप्त विलुप्त मतलब वो गायब हो जाए और किसी एक का मान आए, और उसी एक का मान जब x का मान आएगा तो उसी मान को जब y में रखेंगे तो हम y का भी मान प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे कि इसमें जो a संख्या है, ध्यान देना 3x इसमें है, 3x इसमें है ना, तो हम इसमें लिखेंगे समीकरण 1 में 2 को घटाने पर, क्या करने पर, घटाने पर, जब इसमें हम घटाएंगे तो क्या लिखेंगे, एक लाइन हम लिख लेते हैं 3x प्लस 4y इज इक्वल टू -6, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 9। समझ में आया। प्लस प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस माइनस। समझ में आया। इसमें आपको कोई डाउट, ध्यान देना एक चीज इसमें आपको डाउट होगा कि सर जी ये बताइए यहाँ पर आपका माइनस है, ये आपका देखिए यहाँ पर माइनस है, ये प्लस है, तो जो नीचे का चिन्ह होता है उसी के व्युत्क्रम चिन्ह लेते हैं। अगर ये प्लस है तो यहाँ पर क्या लेंगे माइनस, ये माइनस रहेगा तो क्या लेंगे प्लस। जैसे यहाँ पर देखो माइनस है तो हमने प्लस लिया, तो इसको क्या लिखेंगे 5y इज इक्वल टू 9 1 10 5 15, तो इसको क्या लिखेंगे -15। तो y बराबर हमको कितना प्राप्त हो जाएगा -3। क्यों, क्योंकि 15 में जब 5 से हम भाग करेंगे तो 5 दिया है 15, तो y का मान किस में रखेंगे, y का मान समीकरण किस में रखेंगे, समीकरण 1 में रखने पर। समझ में आया। जब 1 में रखेंगे y का मान तो क्या लिखेंगे 3x प्लस 4 ब्रैकेट में -3 इज इक्वल टू -6, तो 3x प्लस 4 3 12 प्लस माइनस -12 इज इक्वल टू -6। इसको पहचानतर कीजिए तो ये हो जाएगा, माइनस उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, तो 6 में से 12 गए कितना हो जाएगा 6, तो यह कितना आ जाएगा x बराबर 3 दूनी 6। समझ में आया। अब हमको देखिए x बराबर कितना आया 2, y बराबर कितना आया 3। अब यही क्रिया जो है हमको प्रतिस्थापन में विविध हल करेंगे।
तो यहाँ जब आप लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे प्रतिस्थापन विधि, तो इसमें जब हम प्रयोग करेंगे तो वही आंसर हमको आना चाहिए जो इसमें आया था। सबसे पहले आप ध्यान दीजिए कि आखिर ये इसको लाएंगे कैसे। तो प्रतिस्थापन का मतलब होता है कि हम पक्षांतर करेंगे किसी एक संख्या। जैसे यहाँ पर देखिए समीकरण हमको कितना दिया गया, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू -6। इसको हमने हल किया था ना। अब इसी को हम क्या करेंगे, पक्षांतर करें। तो इसको जब हम पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3x इज इक्वल टू 4y मतलब -4y और -6। तो x बराबर हमको कितना हो जाएगा, -4y -6/3। समझ में आया। तो अब इसको हम समीकरण 1 ले लेते हैं। समझ में आया, क्या लेंगे, समीकरण 1। अब इसी प्रकार जो समीकरण दूसरा है 3x - 4y, ध्यान देना -y इज इक्वल टू 9, समीकरण क्या है 2। अब इसी x का मान हम समीकरण 2 में रखेंगे। तो यहां लिख दीजिए x का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर, जब 2 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 ब्रैकेट में -4y -6/3 -y इज इक्वल टू 9। समझ में आया। तो 3 से 3 क्या होगा, कट जाएगा, ए भी गुणा में है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, -4y -6 -y इज इक्वल टू 9। अब देखिए यहाँ पर क्या है, माइनस है, ए भी आपका क्या है माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो -4y इज इक्वल टू 9। -6 जब बराबर की उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, +6। तो ये हो जाएगा 4y इज इक्वल टू 9 और 6 कितना हो जाएगा, बोलिए 9 6 हमको कितना मिल जाएंगे, एक सेकेंड, ये -4y है ना, तो ये -y तो 4y, इसको आप 5y लिखना, ध्यान देना, सॉरी ना मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान देना इसको थोड़ा। तो माइनस इसको कितना लिखेंगे 15, तो ये हो जाएगा 5 माइनस, तो y बराबर हमको कितना मिल जाएगा -3। समझ में आया। अब हम क्या लिखेंगे, y का मान किस में रखेंगे, इसके स्थान पे। तो यहाँ पर लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर। समझ में आया, 1 में रखने पर। तो जब 1 में रखेंगे तो उसमें हमको कितना प्राप्त हो जाएगा, x इज इक्वल टू -4, एक y के स्थान पे -3 रखेंगे तो -3 -6 अपान कितना हो जाएगा 3। तो x बराबर 4 3 12 -12 -6/3। तो इसको जब हम हल करेंगे तो हमको कितना प्राप्त हो जाएगा, 3 छंग 18, कितना आएगा हमको, 3 छंग माइनस माइनस प्लस, हाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और ये -6 है, देखिए माइनस माइनस प्लस, तो 12 में से 6 गए 6 और 3 दूनी 6, तो x बराबर हमको कितना प्राप्त हो जाएगा 2। समझ में आया। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, अतः दोनों विधि जो है वो हमारे क्या है, उत्तम है। समझ में आया। ऐसे आप क्वेश्चन को हल करेंगे खूब बढ़िया से। मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन को हल करते समय आप बिल्कुल मत घबराइए, एकदम बिंदास हल कीजिए उसको, 1 2 3 बार उसको रिपीट कीजिए और आपको बहुत आसानी से मैथ समझ में आएगा।